नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। आज सुबह से ही इस जदोजहद की स्थिति है कि आखिर मानेसर में क्या होगा। मानेसर में भारतीय जनता पार्टी अभी तक मेयर या पार्षद पद के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और तमाम जो कैंडिडेट हैं, प्रभावी प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेयर के हों या पार्षद पद के हों, कंटिन्यू संपर्क कर रहे हैं। और मेरे पास भी सुबह से जो कुछ सूचना थी वो सूचना थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूचना कंफर्म नहीं थी, जिस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन आई है। हालांकि एक यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने लिस्ट शेयर करेगी, लिस्ट जारी करेगी, चाहे वो पार्षद पद की बात हो या मेयर पद की बात हो। लेकिन जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह तो दूसरी तरफ संगठन अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर अड़ा हुआ है और अभी तक दोनों में से कहीं भी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। और अब एक दिन का महज समय बचा है, यानी सोमवार को नॉमिनेशन होना है और भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में इस सीट को डिक्लेयर करना होगा। लेकिन जिस तरह से स्थिति है, संशय बरकरार है, उसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ा फैसला ले सकती है। और आज जो सूत्रों के हवाले से एक खबर मेरे पास आई और मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं, तो खबर यह है कि मानेसर निगम में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ओपन कराने जा रही है, यानी बिना सिंबल का चुनाव बीजेपी मानेसर में लड़ सकती है। और चाहे वो मेयर हो चाहे पार्षद हो, किसी पद को लेकर कोई भी सिंबल बीजेपी नहीं देगी और पूरी चुनाव ओपन होगा, यानी जिसका जितना दम वो अपना लगाए और इस सीट को निकाले। हालांकि पहली बार नहीं है, इसी गुरुग्राम जिले में फर्रुखनगर नगर पालिका की बात करें तो वहां भी बीजेपी कोई सिंबल नहीं दे रही है, चाहे वो चेयरमैन की बात हो या फिर पार्षदों की बात हो। तो निश्चित तौर पे उसी तर्ज पे माना जा रहा है कि बीजेपी मानेसर का भी चुनाव लड़ सकती है, चूंकि बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। जिस दिन बैठक हो रही थी, पहली बैठक थी, मैं दिल्ली में भी मौजूद था, हरियाणा भवन में मौजूद था और तमाम कशमकश की स्थिति मैं देख रहा था। और ऐसे में लिस्ट तैयार हुई, लिस्ट फाइनल हुई, मेयर को लेकर पेच फंसा रहा। कई 20 में से 8 वार्ड ऐसे हैं मानेसर के जहां होल्ड हुए थे, जिसको लेकर अभी भी दोनों तरफ से सहमति नहीं बन पा रही थी, चाहे संगठन हो या राव इंद्रजीत सिंह हो। राव इंद्रजीत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह से गुरुग्राम निगम में उनके कई करिंदों की टिकट काटी गई या उनके अपनों को टिकट नहीं दिया गया, उससे वो खासा नाराज हैं। और मानेसर में वो किसी और को टिकट नहीं चाहते, केवल और केवल अपने समर्थकों को टिकट चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का संगठन अपनी चलाते हुए अपने हिसाब से टिकट वितरण पे अड़ा हुआ है, चाहे पार्षद हो या मेयर हो। ऐसे में यह सूचना आ रही है कि बीजेपी मानेसर में ओपन चुनाव कराएगी, यानी ओपन सबके लिए रहेगा। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही विजयी। साथ ही आपके साथ एक और लाइन में शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ है, अमूमन आपके जहन में होगा कि कोई शख्स, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा सदस्य हो, अगर पार्टी के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर वो कानून लागू है, दल बदल अधिनियम के तहत कानून लागू है और उसकी सदस्यता रद्द भी हो जाती है। लेकिन यह कानून लोकल बॉडी चुनाव में लागू नहीं है, यानी यूएलबी जो मिनिस्ट्री है, यूएलबी के तहत यह लागू नहीं है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति कांग्रेस की टिकट पर जीतता है या फिर बीजेपी के टिकट पर जीतता है तो वह स्वतंत्र है कि 5 साल में 50 बार इधर से उधर से इधर हो सकता है, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार मानेसर में संभव है कि ओपन चुनाव कराएगी। हालांकि आपको पुनः बता दूं कि अभी तक यह कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, यह मेरे पास सूचना है, जो सूचना आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और तमाम दावेदार जो कहीं ना कहीं पैनल में नाम नहीं चलने से नाराज थे या फिर मायूस थे, अब उनके लिए भी खुशी की खबर है कि वो भी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं और इस चुनाव में अपने दमखम के बूते मेयर या पार्षद बन सकते हैं। तो चलिए देखिए फिर, हालांकि इंतजार रहेगा, कल पूरा दिन है, रविवार है, और इंतजार रहेगा कि क्या होता है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ओपन चुनाव लड़ेगी या फिर टिकट डिक्लेयर करेगी, देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।